चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। लुक एट योर स्क्रीन्स। सपोज आपको इन दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक को सेलेक्ट करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जहां जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले एक साल में 59% रिटर्न्स दिए हैं, तो दूसरे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने सेम पीरियड में 35% रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम 3, 5 या 10 सालों के रिटर्न्स को देखें तो भी जेएम ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो इन रिटर्न्स को देखते हुए आप कौन सा फंड सेलेक्ट करेंगे? वेल, मोस्ट लाइकली जेएम फ्लेक्सी कैप, बिकॉज इसने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर हम आपसे कहें कि ये हाई रिटर्न ह्यूज रिस्क के साथ आते हैं, तो क्या आप अब भी जेएम फ्लेक्सी कैप चुनेंगे? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम एक ही कैटेगरी के दो ऐसे फंड्स को कंपेयर करने जा रहे हैं जिनके रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस है। इससे ये जानने में हेल्प मिलेगी कि आपके लिए कौन सा फंड बेटर है। हम जानेंगे कि क्या ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसने हाई रिटर्न दिए हैं। अल्टीमेटली हर कोई अपना पैसा बढ़ाने के लिए ही इन्वेस्ट करता है, या फिर क्या ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड आपके लिए एक्चुअल में अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स बिगिन। एक पुरानी कहावत है कि मुश्किल वक्त में ही अच्छे दोस्तों की पहचान होती है। चलिए टफ टाइम में इन दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं, उस दौरान जब ओवरऑल मार्केट्स वर इन रेड। आइए मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान जेएम के रिटर्न का कंपैरिजन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से करते हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए गए टेबल पर एक नज़र डालें। पिछले 10 सालों में जिन 12 क्वार्टर्स में निफ्टी 500 टीआरआई वाज इन रेड, उनमें से 8 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने जेएम फाइनेंशियल से बेटर परफॉर्म किया है। कोविड के बाद मार्च 2020 क्वार्टर में मार्केट क्रैश होने के चलते जेएम फ्लेक्सी कैप में 26% का करेक्शन देखा गया, जबकि फॉल इन पराग पारिक वाज लिमिटेड टू 21%। सिमिलर ट्रेंड बाकी क्वार्टर्स में भी देखा गया। सो जब ओवरऑल मार्केट रेड था, तब फंड के परफॉर्मेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जेएम फाइनेंशियल ज़्यादा रिस्क कैरी करता है। बट हम सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पर किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। रिटर्न्स के अलावा भी कई और पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप फंड के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को समझने के लिए देख सकते हैं। ये पैरामीटर्स आपको दोनों में से बेटर फंड को फिगर आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। रिस्क को मेजर करने का पहला पैरामीटर स्टैंडर्ड डिविएशन है। बेसिकली रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि रिटर्न्स अपने मीन रिटर्न या एवरेज रिटर्न से कितना डिविएट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स के मामले में ये बताता है कि फंड का रिटर्न एवरेज रिटर्न से कितना डिविएट कर रहा है। हायर स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड वाइस वर्सा। आइए अब इन फंड्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 12.54% है। ऑन द अदर हैंड जेएम फ्लेक्सी कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन 14.75 है। ये 9 मई 2021 से लेकर 9 मई 2024 के पीरियड के बीच 3 साल के रिटर्न का स्टैंडर्ड डिविएशन है। जेएम फ्लेक्सी कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन क्लियरली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अप एंड डाउन देखा गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा रिस्की है। अब इसमें रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को उठाए गए हायर रिस्क के लिए कुछ रिवॉर्ड दिया है या नहीं। इसी के साथ हम अपने अगले पैरामीटर पर बात करेंगे, शार्प रेशो। इस रेशो को निकालने का सीधा सा तरीका है। इसमें एक पोर्टफोलियो के एनुअल रिटर्न में रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस कर एसेट के एक्सेस रिटर्न के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया जाता है। शार्प रेशो बेसिकली ये शो करता है कि आपका फंड एक्स्ट्रा रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसीलिए हायर शार्प रेशो बेटर होता है। सो जेएम फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशो 0.46 है, व्हाइल ऑन द अदर हैंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशो 0.39 है। इसका मतलब ये है कि जेएम फ्लेक्सी कैप ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में इन्वेस्टर्स को उठाए गए रिस्क के लिए बेटर रिवॉर्ड किया है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि उठाए गए रिस्क के लिए डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो दोनों में से कौन सा फंड बेटर है, ये जानने के लिए आइए एक और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले क्राइटेरिया बीटा पर नज़र डालते हैं।
बीटा से पता चलता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। किसी भी इंडेक्स या बेंचमार्क का बीटा हमेशा 1 पर वैल्यूड होता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड का बीटा भी 1 है तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स मूव इन लाइन विद द बेंचमार्क रिटर्न्स। बट अगर म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा कि फंड बेंचमार्क से ज़्यादा वॉलेटाइल है, और अगर बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि फंड बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। आइए अब जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बीटा पर नज़र डालें। तो जेएम फ्लेक्सी कैप का बीटा 0.96 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.74 है। इसका मतलब है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड आपको फंड का 360 डिग्री एनालिसिस देता है, जो आपको स्कीम के बीच कंपैरिजन करने और बेटर इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने में मदद करता है। सो ईटी मनी ऐप पर जाएं और किसी भी फंड का नाम सर्च करें। यहाँ से आप उस फंड के रिपोर्ट कार्ड पर पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। प्लीज़ लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वील बी बैक विद अनदर इंसाइटफुल वीडियो सून। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.